की नसबंदी करें। उनको हम दो हमारे दो का रखा, इनको हम दो हमारे 70, बाकी सबके हाथ में ईंट और पत्थर। खुद की जमीन नहीं है, वो जमीन दान कर रहा है। जमीन हमारे पास है, हम करेंगे। सनातन बोर्ड बनाओ, जमीन हम दान करेंगे। इनके पास जमीन ही नहीं तो दान क्या करेंगे? जब 47 में इन्होंने देश पाकिस्तान बना लिया तो जमीन कहाँ से आई? धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो सारे वहाँ पाकिस्तान चले जाने चाहिए, फिर इनकी जमीन यहाँ कैसे आई? क्या नाम हुआ? राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी, धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, क्या हो रहा है? हमें वक्फ बोर्ड खत्म करवाना है, बस वक्फ बोर्ड खत्म करवाना है। खत्म करवाना है, संशोधन बिल नहीं लगवाना इसमें। अच्छा, संशोधन नहीं चाहिए, खत्म ही चाहिए। खत्म ही चाहिए। खत्म क्यों चाहिए? सनातन धर्म वो बनाओ, सनातन बोर्ड बनाओ। अच्छा, ये तो सनातन बोर्ड ही तो वक्फ को खत्म करो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये भेदभाव हो रहा है कि वक्फ को खत्म करना है? क्या दिक्कत आ रही है? वक्फ बोर्ड में बहुत दिक्कत है। कल को एक आदमी आता है आपके घर पे उंगली रख के कहता है मकान मेरा, तो पागल बन गए। आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, उसे कुछ नहीं दिखाना। फिर वकील उसका, जज उसका, कोर्ट उसका, लॉ उसका। वैसे वो कहता है हम संविधान से लगेंगे और वो चलाते अपना लॉ बोर्ड। तो हिंदू तो पागल है इसका मतलब। लेकिन उनका कहना है कि जब वर्षों से ये चला आ रहा था तो अभी खत्म करने की क्या आवश्यकता है, क्यों संशोधन करने की आवश्यकता है? 47-48 में हिंदुस्तान के अंदर 32,000 गुरु वो थे, 32,000 गुरुकुल थे। कांग्रेस ने हिंदुओं का पागल बना बना के 2%, 2.5% मुसलमान था। हिंदुओं का पागल बना बना के सारे आधार तो इनको दे दिया मुसलमानों को कि जितना बना सको बनाओ। 70 साल में 2% से 40% हो गए। आप पाकिस्तान में दिखाओ ना, 35% था, कितने रह गया? 1%। बांग्लादेश में 40 था, आज कितने रह गए? 3%। हिंदुस्तान में 2% थे, आज 40 हो गए। ये जनसंख्या बढ़ाई, नसबंदी लाके किसको परेशान करा? हिंदुओं की नसबंदी करें। उनको हम दो हमारे दो का रखा, इनको हम दो हमारे 70, बाकी सबके हाथ में ईंट और पत्थर। और दिक्कत वक्फ से ज्यादा मुस्लिमों से दिखाई दे रही है मुझे। मुस्लिमों से हमें दिक्कत नहीं है, जो हमारे देश का पक्का मुसलमान है ना वो आज भी सही है। लेकिन जो बांग्लादेश से बाहर है, रोहिंग्या आ रहे हैं, वो क्या करते हैं? यहाँ पर आके यहाँ के मुसलमानों से अपने बच्चों की शादी कर देंगे। 13 साल की लड़की की शादी 70 साल कैसे कर देंगे? हम हो गए रिश्तेदार। अब उन्हें मजबूरी में उनको सपोर्ट करना पड़ता है। ये पत्थरबाजी कौन करता है सबसे ज्यादा? यही लोग करते हैं। हमें इनसे, मैं यहाँ के मुसलमानों से नहीं है। अब्दुल कलाम जी है, अभी एक जना कह रहा था अब्दुल कलाम जो है मदरसे से निकले। अब्दुल कलाम जी मदरसे से निकले। मैंने कहा तो 70 साल के अंदर एक ही आदमी पैदा हुआ मदरसे में जो साइंटिस्ट बना, और एक आधा दिखाओ, और क्यों नहीं निकला? हम ये चाहते हैं बस इसमें संशोधन, बिल में संशोधन नहीं होना चाहिए, या तो खत्म हो या सनातन बोर्ड बने। और खाली सनातन भी नहीं, अब हर धर्म का बोर्ड बनना चाहिए देश के अंदर। अगर बनना चाहिए तो बनना चाहिए, या तो ये खत्म हो जाए, नहीं तो हर जात का बनना चाहिए। हिंदू हो, पंडित हो, चौहान हो, कोई भी सही, सबके लिए बोर्ड होना चाहिए। ठाकुरों का अलग होना चाहिए, जाटवों का अलग होना चाहिए, बाल्मीकियों का अलग होना चाहिए, सबका, या तो सबके बोर्ड होने चाहिए। पूछ लेता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? राजीव। कहाँ से आए हो? दक्षिणपुरी, दिल्ली से ही है। दक्षिणपुरी, दिल्ली से। ये जो कह रहे हैं कि बोर्ड होना चाहिए सबका, ठाकुर का, ब्राह्मण का, लेकिन उधर योगी आदित्यनाथ तो नारे यही देते हैं कि बटोगे तो खोटोगे। आप यहाँ वक्फ बोर्ड को खत्म कराने आए हो, क्यों खत्म कराना है वक्फ बोर्ड को? क्या समस्या वक्फ बोर्ड से आ रही है? भाई साहब, इन्होंने हमारी सारी जमीन हत्या ली है। सारी समस्या तो जमीन से ही है। ये वक्फ बोर्ड, इनके पास जमीन कौन सी है जो वक्फ बोर्ड के नाम पे? कौन सा मुसलमान इनको जमीन अपनी, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, वो जमीन दान कर रहा है। जमीन हमारे पास है, हम करेंगे। सनातन बोर्ड बनाओ, जमीन हम दान करेंगे। इनके पास जमीन ही नहीं तो दान क्या करेंगे? जिनके पास जमीन नहीं वो दान कर रहे हैं। और भारत में इतनी जमीन हत्या ली है कि अनलिमिटेड हो गया। एक बार सनातन बोर्ड बना के देखो, पूरा भारत दान कर देंगे हम। पूरा भारत दान कर देंगे। जमीन है हमारे पास। लेकिन ये कह रहे हैं कि जमीन हमने किसी की नहीं हत्या, हमारे हमने दान की हुई जमीन है हमारी। जमीन इनके पास। जब 47 में इन्होंने देश पाकिस्तान बना लिया तो जमीन कहाँ से आई? धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो सारे वहाँ पाकिस्तान चले जाने चाहिए, फिर इनकी जमीन यहाँ कैसे आई? जमीन कहाँ से आई? जब बंटवारा हो गया देश का तो उनके पास जमीन आई कहाँ से? अब ये हिंदुओं की जमीन बची, हमारी जमीन है।